Hello, dear students. Good evening. Today's concept that we are going to learn is recruitment. Okay? What is the today's concept that we are going to learn? Recruitment. Okay? First definition किसका पढ़ा था? एडविन फ्लिपो. वही व्यक्ति को याद कीजिए. एडविन फ्लिपो क्या कहते हैं? व्हाट इज रिक्रूटमेंट? बहुत सिंपल है. रिक्रूटमेंट मीन्स वो बोलते हैं कि रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है. अपन ने पहले लेक्चर में भी पढ़ा HRM इज अ प्रोसेस, HRD इज अ प्रोसेस, HRP इज अ प्रोसेस. सो रिक्रूटमेंट इज ऑल्सो अ प्रोसेस. लेकिन ये प्रोसेस में क्या हो रहा है? दो इंग हो रहा है. दो इंग. कौन सा इंग है वो? एक है सर्चिंग, ढूंढ रहे हैं, पता लगा रहे, फाइंडिंग. अगर सर्चिंग क्लिक नहीं हो रहा है मतलब फाइंडिंग, पता लगाना, ढूंढना. एंड और एक है जो एस से है, एस से है, याद रखने के लिए स्ट्रेस कर रहे हैं. एंड स्ट्यूमुलेटिंग. स्ट्यूमुलेटिंग का मतलब क्या है? एनकरेज करना, बढ़ावा देना. ओके, सो व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस. जैसे HRD इज अ प्रोसेस, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस. लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? प्रोसेस ऑफ हम कुछ कर रहे हैं. प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, ढूंढ रहे, पता लगा रहे, तलाश कर रहे. तलाश लगाने के बाद उन्हें एनकरेज कर रहे हैं, स्टिमुलेटिंग करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं. और ये किसको जा रहा है? किसको ढूंढ रहे हैं? किसको स्टिमुलेटिंग कर रहे हैं? फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय. हुआ नहीं है, होने वाला. प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई, हमारे होने वाले एम्प्लॉय को जब हम ढूंढते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं. अभी क्यों होने वाले एम्प्लॉय को ढूंढेंगे हम लोग? टू अप्लाई फॉर जॉब, ताकि वो अपने कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सके. ये है मीनिंग डेफिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट गिवन बाय एडविन फ्लिपो. एडविन फ्लिपो सेज रिक्रूटमेंट इज ए प्रोसेस. इस प्रोसेस में दो इंग दोनों भी एस से है. सर्चिंग, स्टिमुलेटिंग. सर्चिंग, स्टिमुलेटिंग. सर्चिंग मीन्स टू फाइंड, स्टिमुलेटिंग मीन्स एनकरेजिंग. किसे ढूंढ रहे हैं मैम हम लोग? किसे एनकरेजमेंट कर रहे हैं? फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, होने वाला एम्प्लॉय को ढूंढ रहे हैं. क्यों? ताकि वो होने वाला एम्प्लॉय जॉब के लिए अप्लाई करे, और वो सिर्फ होने वाला ही नहीं, वो एम्प्लॉय बन जाए. So recruitment is process of searching and stimulating, beginning with S, ending with ing. Stimulating means encouraging. एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. समझो एक कंपनी है, वो कंपनी को हायर करना है. वो कंपनी एक अकाउंटेंट को हायर करना चाहती है. शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप नहीं लिखना. एक कंपनी है, वॉन्ट्स टू हायर अकाउंटेंट. तो क्या करेगी अकाउंटेंट के लिए? अपनी कंपनी क्या है, उसका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसमें ऐड देगी. अपने करंट स्टाफ को बोलेगी अगर आपके पहचान का कोई है लेके आओ. अभी तक कंपनी में जो रिज्यूम्स आए हैं उसको चेक करेगी. सो क्या किया कंपनी ने? लिंक्डइन में ऐड करके, एग्जिस्टिंग स्टाफ को बता के वो ढूंढ रही है, तलाश कर रही है अपने होने वाले एम्प्लॉय को. वो एम्प्लॉय हुआ नहीं है, होने वाला है, ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई कर सके. रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. दोनों नल याद रखने का. एक्सटर्नल एंड इंटरनल. कौन सा नल? एक्सटर्नल एंड इंटरनल. अभी इंटरनल मतलब क्या? इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन, विद इन कंपनी. और एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द कंपनी से हम इधर रिक्रूटमेंट करेंगे. आपको मालूम है ना, इंडिया का रेलवे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है क्योंकि उनका रिक्रूटमेंट बोर्ड स्पेशल है. सो दे सर्च, दे स्टिमुलेट होने वाले एम्प्लॉयज़ को. उनको पहले तलाशना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है. सो कितना सोर्सेज है रिक्रूटमेंट का? दो सोर्सेज, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल. नाम से ही पता चलता है. अगर आउटसाइड द कंपनी से भर्ती हुआ एक्सटर्नल, विद इन हुआ, इनसाइड हुआ तो इंटरनल. इंटरनल जैसे क्या बोलेंगे? हमने हायर पोस्ट में प्रमोशन दे दिया, हमने मूवमेंट कराया, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ट्रांसफ़र हो गया, हमने कंपनी के
फैक्ट्री के नोटिस बोर्ड में ऐड दे दिया, हमने रिटायर्ड मैनेजर को फिर से बुला लिया, ये सब कौन सा सोर्स हो गया? विद इन ना, नितिन नहीं है, विद इन, इन मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो आई एन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से हम ढूंढ रहे हैं। आउटसाइड मतलब क्या हुआ? हमने कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट किया, वहाँ से सेलेक्ट किया, अपने कंट्री में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है वहाँ से लिया, हमने प्राइवेट प्लेसमेंट को दे दिया अपना कॉन्ट्रैक्ट कि आप हमको एम्प्लॉय ला के दे दो, हमने अपने कंपनी के इंस्टा में डाल दिया, सोशल मीडिया में दे दिया, ये सब कंपनी के बाहर है, बाहर, इसके लिए एक्सटर्नल। सो कितने सोर्सेज है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इन आया मतलब इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, एक्स आया मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इनसाइड में 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, प्रमोशन, ट्रांसफर, विद इन कंपनी, विद इन फैक्ट्री एडवर्टाइजमेंट, कॉलिंग बैक द रिटायर्ड मैनेजर। आउटसाइड का एग्जाम्पल लेते हैं, सो कैंपस रिक्रूटमेंट आ गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आ गई, प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज आ गया, सोशल मीडिया आ गया, जॉब फेयर, बहुत सारे आजकल इधर उधर जॉब फेयर्स चलते हैं, वो भी एक्सटर्नल सोर्सेज है क्योंकि ये सब कंपनी के बाहर है, इसके लिए वो एक्सटर्नल सोर्सेज। आई होप ये कंसेप्ट तुम लोग को क्लियर हो रहा है। कौन सा कंसेप्ट है? रिक्रूटमेंट। किसका दिया हुआ डेफिनेशन है? एडविन फ्लिपो। रिक्रूटमेंट मतलब प्रोसेस, एक काम हो रहा है उसमें, लेकिन क्या काम हो रहा है? सर्चिंग एंड स्टिमुलेटिंग, एस से चालू होता है, आई एन जी। सर्चिंग मीन्स टू फाइंड, स्टिमुलेटिंग मीन्स टू एनकरेज। किसे पता लगा रहे हम लोग? किसको ढूंढ रहे हैं? होने वाले एम्प्लॉय को ढूंढ रहे हैं ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई कर सके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस यू।